हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 17 मई 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बहुत सारी क्वेश्चन से जुड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ, तो उसे जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और लास्ट में वीडियो के आपके लिए एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल को न्यू देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वर्ल्ड फैमिली डे। ये मनाया जाता है 15 मई को। आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, क्यों मनाया जाता है, तो इसका उद्देश्य होता है कि समाज को परिवार का महत्व समझाना और परिवार के विकास के बारे में उन्हें जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। सबसे पहली बार इसे मनाया गया था 15 मई 1993 में। सबसे पहली बार मनाया गया था इसे। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन यानी हिंदी में उसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। अब बात हो गई है तो संयुक्त राष्ट्र की, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। इसकी स्थापना हुई थी 1945 को और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। ये दो बात तो आपको ज़रूर इसके बारे में ध्यान रखनी है। अब अगर बात करें कि भाई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की इस बार की थीम क्या थी, क्योंकि क्वेश्चन आपका थीम से भी आ सकता है। तो इस बार की जो थीम थी वो थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट। 2020 की अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की ये डेवलपमेंट, तो याद रहेगी। आसान है, छोटी सी थीम है। फैमिलीज इन डेवलपमेंट जो थी वो इस बार की थीम रही थी। तो दिवस के आपको इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है वो मई के लास्ट में मिल जाएगी, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। पूरे जितना मई के सारे दिवस मनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, कब बनाए जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये सब मैं आपको मई के लास्ट में एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकती हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखें क्या है। सेकंड क्वेश्चन में ये बोला है, साईं गुडेवार का निधन हुआ है। अभी हाल ही में साईं गुडेवार का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या है, यानी वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप जिनकी फोटो देख रहे हैं आप देखते ही समझ गए होंगे, क्योंकि ये एक अभिनेता है। इन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया है। तो इनका जो निधन हुआ है ये ब्रेन कैंसर की वजह से हुआ है। इन्हें क्या था, ब्रेन कैंसर था और उसकी वजह से हाल ही में अमेरिका में एडमिट थे और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, किसे वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा बड़ा नाम है, ध्यान रखना। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार, इन्हें हाल ही में इस ट्रॉफी से सम्मानित किया है। ये जो ट्रॉफी है देखिए क्या है, युद्ध काल के समय जो अधिकारी होते हैं, युद्ध काल के जो विशेषज्ञ है इस क्षेत्र में जो अधिकारी हैं उनको सम्मानित करने के लिए इस ट्रॉफी से उनको सम्मानित किया जाता है। बात करें इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत देखिए 1989 से हुई थी, जब नौसेना जो प्रमुख थे उस टाइम पे वो GM हीरानंदानी थे। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद जो है वो इस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। तो आपको यहाँ से इतना ध्यान रखना है कि ट्रॉफी 2020 के किसे दी गई और ये किस फील्ड में दी जाती है। युद्धकाल विशेषज्ञता के क्षेत्र में अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए ट्रॉफी दी जाती है। साथ ही देखिए यहाँ पे अगर नौसेना की बात हुई तो जो वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं उनका नाम आप ध्यान रखना। उनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह। ये जो है वर्तमान में हमारे नौसेना के प्रमुख हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन, आई होप सो सभी को क्लियर हुआ होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखें क्या है, यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बना है। देखिए, यूरोप में काफ़ी संख्या में कोरोना वायरस पीड़ित है, लेकिन पहला एक यूरोप का ऐसा देश है जहाँ पे कोरोना वायरस वो फ्री हो गया है, वरना वहाँ पे कोई पेशेंट नहीं है कोरोना वायरस का। तो उस देश का नाम है स्लोवेनिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। स्लोवेनिया में अभी कोरोना वायरस का कोई भी संक्रमित व्यक्ति नहीं है, तो इसलिए इसे क्या बोला गया, कोरोना वायरस फ्री देश ये बन गया है और ये पहला यूरोप का ऐसा देश है। तो देखिए,
स्लोवेनिया की बात हुई है तो इसकी कैपिटल और इसकी जो करेंसी है वो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, कैपिटल थोड़ा सा इसका अटपटा सा नाम है जुब्लजाना, ये यहाँ की कैपिटल है। यहाँ पे जो है करेंसी वो चलती है यूरो, यूरो यहाँ की करेंसी है। इसके बाद बात करें यहाँ के जो पीएम है उनका नाम है जनेजा जनाजा, ये वहाँ के पीएम है। एंड प्रेसिडेंट का नाम है बोरुत पहोर। देखिए काफ़ी ज़्यादा अटपटे नाम है, आई नो याद करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप बार बार एक चीज़ को रिपीट करोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है। तो ये सारी बातें स्लोवेनिया की ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखें क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस नाम से कोविड-19 टेस्टिंग मशीन देश को समर्पित की है। तो हाल ही में एक नई टेस्टिंग मशीन लॉन्च की गई है जिसका जो उद्घाटन था डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था, और इस मशीन का नाम था कोबास 6800। इसका आंसर है ऑप्शन सी। आपको इस मशीन का नाम भी ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन उलट के भी पूछा जा सकता है कि जो कोविड टेस्टिंग मशीन नई बनाई गई है उसका नाम क्या है, इस तरह से भी आ सकता है। तो इसका नाम ध्यान रखना है कोबास 6800। ये मशीन की देखिए खास बात ये है कि ये 24 घंटे में यानी एक दिन की अगर बात करें तो लगभग 1200 से ज़्यादा सैंपल से क्या कर सकती है, उनका परीक्षण करने में ये मशीन सक्षम है। इसके अलावा ये मशीन जो है वो बाकी डिसीजेस का पता लगाने में भी सक्षम है, जैसे वायरल हेपेटाइटिस बी सी होता है, HIV हो गया, पेलिलोमा, CMV जैसे अन्य रोगों को पता करने में भी ये मशीन सक्षम है। तो काफ़ी अच्छी मशीन है, कोविड के साथ साथ ये बाकी अदर रोग्स को भी पता कर सकती है मशीन। इस मशीन को दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है। मैंने नाम क्या लिया है ध्यान रखना, ये मशीन कहाँ स्थापित की गई है, दिल्ली में, और दिल्ली में भी क्या है, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, यहाँ पर इसको स्थापित किया गया है मशीन को। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1909 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है आई फील यू स्मार्ट ब्रेसलेट किस देश ने विकसित किया है। ब्रेसलेट यानी जैसे आप वॉच वगैरह लेते हो, स्मार्ट वॉच जो होती है उसी तरीके का ये एक ब्रेसलेट है। इसका नाम क्या रखा है, आई फील यू। ये किस देश ने विकसित किया है, तो हाल ही में इसे विकसित किया गया है इटली के द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस ब्रेसलेट का मेन पर्पस क्या है बनाने का, तो ये क्या काम करेगा, ये नियमित दूरी बनाए रखने का काम करेगा। यानी ये ब्रेसलेट आपको सिग्नल देगा, अगर कोई व्यक्ति आपसे 1 मीटर की दूरी पर आ गया आपके पास, तो ये रेडियो सिग्नल की मदद से आपको क्या कर देगा, वार्न कर देगा। तो आपके जो आप रिस्ट पे से बांधोगे, जो कलाई होती है वहाँ पे से आप बांधोगे, लाइक ये वॉच की तरह ही है, स्मार्ट वॉच जैसे होती हैं, तो ये आपको सिग्नल दे देगा कि भाई कोई व्यक्ति आपके नज़दीक आ गया है, तो आपको वार्निंग दे देगा, तो आप दूर हट सकते हो। तो इसके लिए इटली ने इस ब्रेसलेट को जो है वो विकसित किया है। बात हुई है इटली की, तो इटली के बारे में जानते हैं। इटली की कैपिटल है रोम। इटली की जो मुद्रा है यानी करेंसी है वो है लीरा, इटली की ध्यान रखना। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम भी ध्यान रखें, सर्जियो मैटेरेला। और एक और ट्रेडिंग, ये यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट का पूरा नाम है सर्जियो मैटेरेला ट्रेडिंग, प्रेसिडेंट है इटली के। ठीक है, रोम यहाँ की क्या हो गई कैपिटल, और लीरा यहाँ की करेंसी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा है जिन इटली ने विकसित किया है। आप इससे काफ़ी ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इससे किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सेवेंथ, किस राज्य में वर्ष 2020 तक हर ग्रामीण घरों में नल कलेक्शन पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन लॉन्च किया है। यानी एक योजना को लॉन्च किया गया है, इसका नाम है जल जीवन मिशन। इसके तहत क्या किया जाएगा, 2020 नहीं है, 2022 है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, 2022 तक हर ग्रामीण घरों में नल का कनेक्शन पहुंचाया जाएगा। और ये जो शुरुआत की है ये जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों के द्वारा शुरू की गई, इसलिए इसका आंसर है ए और बी दोनों, जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों राज्यों ने ये घोषणा करी है कि भाई 2020 तक हर ग्रामीण क्षेत्र में नल का कनेक्शन जो है वो पहुँचाया जाएगा। यानी ग्रामीण लोगों को पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण लोग क्षेत्र में पानी की प्रॉब्लम हो जाती है।
तो हर घर में नल का कनेक्शन पहुंचाया जाएगा। तो ये है जम्मू कश्मीर हरियाणा दोनों ध्यान रखनी है। इसके अलावा बात करें जल शक्ति मंत्रालय के जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। और जल शक्ति मंत्रालय के तो वर्तमान राज्य मंत्री हैं उनका नाम है रतन लाल कटारिया। ये मंत्री हैं और अध्यक्ष का नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। अब यहाँ पे बात हुई है जम्मू कश्मीर और हरियाणा की, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर की कैपिटल दो हैं, एक है जम्मू और एक दूसरी है श्रीनगर। जम्मू कैपिटल विंटर में होती है और जो श्रीनगर कैपिटल है ये समर में होती है। अभी यहाँ पे सीएम वैकेंट है क्योंकि यहाँ पे भी राष्ट्रपति शासन चल रहा है। गवर्नर जो बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम का नाम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। ये है हरियाणा के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर दोनों है, ये मत लगाइएगा कि एक ही लगा दो। मान लीजिए अगर ऑप्शन में हरियाणा नहीं दे रखा हो और आपको मान लीजिए पंजाब दे दिया हो, फिर आप क्या लगा के आओगे, फिर आप ऑप्शन नंबर ए ही लगाओगे आओगे। ठीक है, अगर जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों है तो दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ये ऐसे आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है आप क्वेश्चंस का आंसर करते हुए। 8 क्वेश्चन देखिए क्या है। मई 2020 में राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक में किसने भाग लिया था? तो हाल ही में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने इस बैठक में जो है वो भाग लिया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये बैठक जो है वो की गई थी। इसमें कोविड-19 के लिए जो उपाय और सुरक्षा किए जाते हैं उस पर चर्चा की गई थी। इसके अलावा अगर बात करें, एक और यहाँ से खास बात जानने की है कि कोविड-19 की चुनौती से लड़ने के लिए वैश्विक कार्रवाई का आग्रह करने वाला भारत जो है वो पहला देश है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई वैश्विक कार्रवाई का आग्रह करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ध्यान रखना है भारत है। और इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन छुपा है कि ये जो बैठक हुई थी कौन से नंबर की थी? 32वें नंबर की थी। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय मंत्रियों की बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया था, ये कौन से नंबर की बैठक थी? ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दोनों चीज याद रखना, 32वें नंबर की बैठक थी और डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन क्या है। मई 2020 में ब्रिक्स के निम्न में से किस बैंक ने भारत को $1 बिलियन की आपातकालीन सहायता ऋण दिया है? तो ये दिया गया है एनडीबी। एनडीबी की फुल फॉर्म होती है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसने अभी हाल ही में भारत को $1 बिलियन का आपातकालीन ऋण दिया है। अगर बात करें, देखिए यहाँ पे बात हुई है ब्रिक्स की। तो देखिए ब्रिक्स जो है ना वो 5 देशों से मिलके बना हुआ है। इसकी स्पेलिंग में छुपा हुआ है। इसकी स्पेलिंग देखिए क्या है, ये इसकी स्पेलिंग है। तो बी से हो गया ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से हो गया साउथ अफ्रीका। ब्रिक की जो शुरुआत हुई थी, पहले इसमें 4 ही देश थे, तब ये नाम था ब्रिक। उस टाइम शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2006 में हुई थी। लेकिन 2006 के बाद इसमें साउथ अफ्रीका 2010 में आके जुड़ा और इसका पूरा क्या बन गया? ये ब्रिक्स बन गया। तो ये ध्यान देना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था? तो 2010 में जुड़ा था। यहाँ पे बात हुई थी जो ऋण दिया गया है भारत को, ये कोविड-19 प्रसार को रोकने और आर्थिक नुकसान को कम करने में ये मदद करेगा। ऋण काफ़ी ज़्यादा इस ऋण से जो है वो मदद मिलेगी। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हुई थी, इसका जो मतलब इसकी जो स्थापना हुई थी 2014 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है। शंघाई कहाँ पे है? चीन में है। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। 2014 में इस बैंक की शुरुआत हुई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखें। 10th क्वेश्चन देखें क्या है। हाल ही में किस राज्य ने मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरू करी गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें देखिए क्या होगा, 6 जिलों की, कितने जिले हैं इसमें ये भी ध्यान रखना, 6 जिलों की लगभग 50,000 एकड़ जो बंजर जमीन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। बंजर जमीन का मतलब क्या होता है? देखिए जहाँ पे कुछ नहीं उगता, ऐसी जमीन जो मतलब जिसमें आप एक कह सकते हैं कि गुणवत्ता नहीं है उसकी मिट्टी में, वो जमीन बंजर हो गई है, तो उस जमीन का उपयोग किया जाएगा। साथ ही मछली पालन और बागानी में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए इनकम की एक्टिविटी शुरू की जाएगी। यानी अब उनको इस तरह का रोजगार भी दिया जाएगा ताकि वो अपनी इनकम भी कर सके। तो ये शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। लगभग
2.5 लाख परिवारों को इससे पश्चिम बंगाल के लाभ मिलेगा। बात हुई है पश्चिम बंगाल की, तो देखिए पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। और एक क्वेश्चन ध्यान रखें, कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे है। ये भी पूछा जाता है कि कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे है। सीएम का नाम है ममता बनर्जी और गवर्नर यहाँ का नाम है जगदीप धनखड़। इसके अलावा बात करें लोकसभा से पश्चिम बंगाल में सीटें हैं 42 और राज्यसभा से पश्चिम बंगाल की सीटें आती हैं 16। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन भी आप ध्यान रखें, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज की वीडियो के तो 10 क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं, समाप्त हो गए। आप मुझे अपना फीडबैक देख सकते हैं कि वीडियो कैसी लग रही है। आज का क्वेश्चन क्या है आप सभी के लिए, पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन ये है, किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाई है। ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देखते हैं, उसका आंसर क्या है। लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश के सीएम ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 12 घंटे कर दिया है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। तो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम जो उद्योग व्यवसाय हैं वो प्रभावित हो रहे हैं कोविड की वजह से, तो वापस से उन्हें पुनः पटरी पर लाने के लिए काम की अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। इसलिए आंसर ध्यान रखें, 8 घंटे से 4 घंटे बढ़ाकर कितना टाइम कर दिया, 12 घंटे कर दिया। तो आज की वीडियो तो हमारी समाप्त होती है। जरूर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर दें। कल की वीडियो में मिलते हैं नए दिन की करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।